औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे और हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मैथमेटिक्स क्लास 10th और हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 पहले हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस एक्स के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। गिवन एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए इज इक्वल टू के स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट बी इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 1 एंड कांस्टेंट टर्म सी इज इक्वल टू 4। अब हम मालूम करते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट। वैल्यू ऑफ के फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखेंगे। For value of k, let discriminant is equal to b square minus 4ac is equal to 0। b की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगी 2 इंटू के प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है के स्क्वायर और सी की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर इसको डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर ना रखें तो के की वैल्यू फाइंड ही नहीं हो सकती, लिहाजा इसको 0 के बराबर रखेंगे तो के की वैल्यू निकलेगी। 2 का स्क्वायर अलग कर लें, के प्लस 1 का स्क्वायर अलग कर लें, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 इंटू ये फार्मूला लगा लें ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या फिर आप इसको कहें फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर और जो बराबर होता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म प्लस फार्मूले का 2 इंटू ए की अपर फर्स्ट टर्म और बी की अपर सेकंड टर्म माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 2 को के से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 के माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 4 इन हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर है माइनस 16, ये भी 4 पे डिवाइड हो सकता है, ये भी 4 पे। डिवाइड ईच टर्म बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 के स्क्वायर प्लस 2 के पहले ले लेते हैं प्लस 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 4 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब सब को 4 पर डिवाइड करें। 4 को 4 पर डिवाइड किया 1, ये हमारे पास आ गया के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 और 16 को 4 पे डिवाइड किया तो माइनस का 4 आ गया इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। इसको 4 को 4 पर डिवाइड किया 1 लिख सकते हैं माइनस 3 के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको और इसको हल कर लिया, के स्क्वायर और माइनस 4 के स्क्वायर को। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये शुरू में माइनस नहीं होना चाहिए,
तो सारी टर्म्स को हम -1 से मल्टीप्लाई कर लें, जब -1 से डिवाइड कर लें, जब वैसे ही सबके साइन चेंज कर दें। स्टैंडर्ड फॉर्म तब बनेगी जब शुरू में माइनस ना हो, तो ये माइनस ख़त्म करने के लिए सबके साइन चेंज कर दें। तो इधर आ जाएगा +3k², इधर आ जाएगा -2k -1 = 0। ना समझ आए तो इन सब को हम बेशक आप -1 से मल्टीप्लाई कर लें, जब -1 से डिवाइड कर लें, फिर भी यही आंसर आ जाएगा। अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -3, और दरमियान में k का कोफिशिएंट है -2, फैक्टराइजेशन करनी है 1.1 की तरह। दो ऐसे फैक्टर तलाश करने हैं जिनका प्रोडक्ट -3 हो और उनका डिफरेंस -2 है, इस माइनस की वजह से डिफरेंस लेना है। ये हो जाएगा -3 + 1, -3 × 1। पहला नंबर वैसे ही लिखते हैं फैक्टराइजेशन में, -2k की जगह पर जो मिडिल टर्म है इसके दो हिस्से हम कर लेते हैं, -3k और +1k। 1 ना भी लिखें तो सही है, सिर्फ k लिख लें। -1 = 0। पहले 2 से कॉमन निकालें और इन 2 से कॉमन 3k कॉमन इंटू k -1 रह जाएगा इधर, +1 कॉमन, क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं है तो इधर k -1 रह जाएगा। 1 कॉमन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस का साइन हो तो ये साइन भी चेंज नहीं होता। 3k को 1 से मिला दें, 3k + 1 और k -1 कॉमन ले लें दोनों से, 3k + 1 = 0 और k -1 = 0। 3k = -1 एंड k -1/3 और k = 1। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, k की एक वैल्यू 1 और k की एक वैल्यू है -1/3। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। 3 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट है 2k -1 × x² + 3kx + 3 = 0। एज द रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट = 0। इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखना है और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए a = 2k -1 x² का कोफिशिएंट, b = x का कोफिशिएंट 3k और कांस्टेंट c = 3। डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि रूट्स इक्वल हैं। b² - 4ac = 0। b की वैल्यू देखें 3k है, 3k² - 4 इंटू a की वैल्यू है 2k -1 इंटू c की वैल्यू है 3 = 0। 3 का स्क्वायर 9, 7k², 4 3s are 12 इंटू 2k -1 = 0। 9k², 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24k और -12 को -1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 12 = 0। फैक्टराइजेशन के लिए देखना है कि कोई ऐसा नंबर है जिस पर ये तीनों टर्म्स डिवाइड हो जाती हैं, तो ये भी 3 पर डिवाइड होता है, ये भी 3 पर और ये भी। डिवाइड ईच टर्म बाय 3। 9 डिवाइडेड बाय 3 k² माइनस 24 डिवाइडेड बाय 3 k प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3 = 0 डिवाइडेड बाय 3। 3 3s are 9, 3k² minus 3 8s are 24, 8k, 3 4s are 12 = 0। अब फैक्टराइजेशन के लिए 4 to 1.1 एक्सरसाइज में जैसे किया था, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और दरमियान में है -8। दो ऐसे फैक्टर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 12 आ जाए और उनका सम -8 हो।
ये बनेगा -6 एंड -2, -6 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 बन जाएगा। पहला नंबर वैसे लिख लें 3k², मिडिल टर्म की यहाँ पर इसके दो हिस्से लिख लें, 6k माइनस का और 2k माइनस का, इज इक्वल टू 0। पहले दो से कॉमन 3k, k -3 2 6 -2 कॉमन, इधर आ जाएगा k, इधर माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा। जब 4 को -2 पर डिवाइड किया तो -2, इस तरह भी कर सकते हैं। 3k को -2 से मिला दें, k -2 कॉमन है, इज इक्वल टू 0। 3k -2 इज इक्वल टू 0 और k -2 इज इक्वल टू 0। 3k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, एक आंसर, और k इज इक्वल टू 2, ये दूसरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। x² का कोफिशिएंट 1 a, x का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू 2 इंटू k प्लस 2, कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 3k प्लस 4। As the roots are equal, so b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू 2 इंटू k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर अलग अलग हो जाता है। 2 का स्क्वायर अलग कर लें और k प्लस 2 का स्क्वायर अलग कर लें। -4 इंटू 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, ये फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, या फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म प्लस दरमियान में प्लस है तो प्लस फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म k, सेकंड टर्म 2। -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया -12k, -4 को -4 से मल्टीप्लाई किया -16 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू k² प्लस 4 प्लस 2 2 जार 4k -12k -16 इज इक्वल टू 0। ये 4 सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 4 पर डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 पर, हर टर्म को 4 पर डिवाइड करें। 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू k² प्लस 4k पहले ले लें, प्लस 4 बाद में लिख लें, -12 डिवाइडेड बाई 4k -16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4। 4 डिवाइड बाई 4 1 रह गया, इधर बच गया k² प्लस 4k प्लस 4, 4 3 जार 12, 3k 4 4 जार 16 इज इक्वल टू 0। प्लस का 4 -4 से कैंसिल हो, ये आ जाएगा प्लस 1k इज इक्वल टू 0। k कॉमन ले लेंगे, इधर बच जाएगा +1, k इज इक्वल टू 0
के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 पर डिवाइड किया 1, इधर आ गया के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4। 12 को 4 पर डिवाइड किया -3 के, और -16 को 4 पर डिवाइड किया -4 इज इक्वल टू 0। +4 -4 कैंसिल हो गया, के स्क्वायर वैसे आ गया, 4 के -3 के इधर 1 के आ गया इज इक्वल टू 0। के कॉमन ले लिया, के प्लस 1 बच गया इज इक्वल टू 0। के इज इक्वल टू 0 एक फैक्टर बन गया, और के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दूसरा फैक्टर बन गया। के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 3k प्लस 2, एक्स का कोफिशिएंट बी -5 इंटू के प्लस 1, कांस्टेंट टर्म सी 2k प्लस 3। As the roots are equal, so b square minus 4ac is equal to 0. b square minus 4ac is equal to 0. b की वैल्यू है -5, k प्लस 1 स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3k प्लस 2, c की वैल्यू है 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर अलग करें, k प्लस 1 का स्क्वायर अलग कर लें आसानी के लिए। -4 इंटू 3k को 2k से मल्टीप्लाई किया 6k स्क्वायर, 3k को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 9k, 2k को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4k, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर 25, इस पर फार्मूला लगाएं, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म प्लस फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, -4 इंटू 6k स्क्वायर, 9k प्लस 4k 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लें, 25 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k -6 4 24k स्क्वायर, -4 को 13 से मल्टीप्लाई किया -52k, 6 को -4 से मल्टीप्लाई किया -24 इज इक्वल टू 0। इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, 25k स्क्वायर, 25 को 1 से 25, 25 को 2 से 50k -24k स्क्वायर -52k -24 इज इक्वल टू 0। 25k स्क्वायर और 24k स्क्वायर माइनस का ये रह गया सिर्फ k स्क्वायर। 50k -52k -2k एंड 25 -24 प्लस 1 रह गया इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन के लिए हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। इस फॉर्म में क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म 1 प्लस सेकंड टर्म 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं।
k माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 5, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कंडीशन है कि अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो इसका आंसर ये आएगा। तो गिवन इक्वेशन हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म ये प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म इसके ऊपर प्लस फार्मूले का 2 क्योंकि दरम्यान में प्लस है इंटू फर्स्ट टर्म एम एक्स एंड सेकंड टर्म सी, ए को भी इधर लें, ए स्क्वायर माइनस का हो गया इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स या सी एम एक्स जैसे मर्जी लिख लें, 2 एम सी एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कम ले लें, लेकिन बाद में इधर रह गया 1, इधर रह गया एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एंड पे कम लेना है यहाँ पर क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए बन जाएगा बाद में। एक्स वाली रकम लिख लें 2 एम सी एक्स, इसके पीछे ये एक्स का कोफिशिएंट बी बन गया और कांस्टेंट टर्म है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में बंद कर लें, ये सी बन जाएगा। चूँकि क्वेश्चन में भी ए सी है और डिस्क्रिमिनेंट में भी ए सी होता है तो हम उसको बड़े हिस्सों में लिख लेंगे कैपिटल लेटर्स में। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैपिटल ए कर लेते हैं इसको 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट बी ये भी कैपिटल बी कर लें, 2 सी एम जे एम सी और कांस्टेंट टर्म कैपिटल सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें भी रूट्स इक्वल हैं, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। तो लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, लेकिन ऊपर चूँकि हमने ए बी सी कैपिटल लिखा है तो यहाँ पर भी लिख लें कैपिटल बी स्क्वायर, कैपिटल ए और कैपिटल सी। कैपिटल बी की वैल्यू 2mc माइनस 4, कैपिटल ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर और कैपिटल सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर, 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, एम स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर और एम स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर एम स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। इसके साथ भी 4 है, इसके साथ भी 4 है, ये 4 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 4 पर डिवाइड करेंगे उसका मतलब सबको 4 पर डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड ईच टर्म बाई 4, 4 डिवाइड बाई 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4। 0 से 0 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर, जब माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर, बार माइनस है सबके साइन चेंज हो गए, प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 0। माइनस सी स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाते हैं तो इधर हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस
एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का सी स्क्वायर माइनस इधर जाके, आप इसको सीधा करके रख लेते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लें 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये है रिक्वायर्ड कंडीशन। जो क्वेश्चन में दी हुई थी, ये रिक्वायर्ड कंडीशन जो क्वेश्चन में देख लें दोबारा, ये शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड कर ली है, जब साबित कर दी है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।